अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलसिले में दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डिस्टिलेशन। इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, consider a container which is filled with water. You can say half filled with water. Now, as you know, कि liquid molecule possess translational motion, उसकी एक खास काइनेटिक एनर्जी होती है और उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड का टेम्परेचर। नाउ यू नो कि सारे मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होती। बाज़ मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और बाज़ की कम होती है। अब कंसिडर करें कि एक ऐसा मालिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और वो यहाँ सरफेस पर आ जाए, तो चूँकि लिक्विड मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर इस मालिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो लिक्विड के, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो लिक्विड के अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो इट विल एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस और वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन क्या है कि एट ऑल टेम्परेचर जब लिक्विड मॉलिक्यूल से लिक्विड सरफेस से मॉलिक्यूल एस्केप हो जाए तो इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अभी कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। अभी इस कंटेनर को क्या करें, थोड़ा सा चेंज करें। इस कंटेनर को जिसमें आपने लिक्विड रखा है उसको क्लोज कंटेनर लें, राइट। अब इसमें लिक्विड को फिल करें और क्या होगा, इसको एक खास टेम्परेचर पे लेट्स से 60 सेंटीग्रेड तक हीट करें, कांस्टेंट 60 सेंटीग्रेड तक। तो क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, चूँकि लिक्विड के ऊपर जो स्पेस है यहाँ पे चूँकि एवापोरेशन अभी इतना स्टार्ट नहीं हुआ था, तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे। जैसा कि टाइम पास होगा तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल इन दिस स्पेस विल इंक्रीज, राइट। सो इनिशियली रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन तो आप जानते हैं कि व्हेन वेपर molecules are again converted into liquid state. Now, जब इस स्पेस में लिक्विड और कंटेनर के स्पेस में नंबर ऑफ वेपर ज़्यादा हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद दिस लिक्विड सरफेस, इसका चांस भी ज़्यादा होगा। तो एज द टाइम पास द रेट ऑफ एवापोरेशन चूँकि कांस्टेंट होता है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल इन दिस स्पेस इज इंक्रीज। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन और इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में चूँकि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिविंग द लिक्विड सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद द लिक्विड सरफेस, तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स भी चेंज नहीं होंगे और लिक्विड भी का अमाउंट भी चेंज नहीं होगा। तो इस स्टेट में चूंकि नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो जाते हैं तो इसका प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, तो इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड इन क्लोज कंटेनर, राइट। क्लोज कंटेनर में वेपर के लिक्विड के वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, कि जब रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। सो इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो एक नई पोजीशन पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा और जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ए लिक्विड पे। 60 सेंटीग्रेड पर इथेनॉल का वेपर प्रेशर एक होगा और वाटर का दूसरा होगा। दूसरा सेम लिक्विड का डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। वाटर का 40 सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर कम होगा और 60 पर ज़्यादा होगा, राइट। ओके, इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस सारे प्रोसेस को वेपर प्रेशर के एक ग्राफ की मदद से। कंसिडर ए ग्राफ, एक इस पे आपने टाइम लिया है, दूसरे
वाई एक्सिस पे रेट, चूंकि हमारे पास रेट ऑफ वेपोराइजेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेपोराइजेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, और सरफेस एरिया तो कंटेनर का कांस्टेंट है। तो यहाँ इसका लेवल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन, चूंकि वेपर मॉलिक्यूल बहुत कम थे इनिशियली, तो कंडेंसेशन रेट कम था। एज द टाइम पास कंडेंसेशन रेट स्टार्ट होगा और दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। यही जगह है जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहाँ पे जो लिक्विड वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगी उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की? वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है? फॉर एग्जांपल लिक्विड और वेपर स्टेट हमारे पास इक्विलिब्रियम है। ये हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब आपने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपने इसको हीट देना है, राइट। सो डेल्टा एच पॉजिटिव मीन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि आप जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, राइट। यहाँ पे देखें, वेपर प्रेशर को अगेंस्ट टेम्परेचर यहाँ पे प्लॉट करें, तो जिस तरह आप टेम्परेचर ज़्यादा करें तो लिक्विड का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो रहा है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है, वो वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था स्टीम जनरेशन में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें लिक्विड रखा हुआ है और ये ओपन कंटेनर है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास प्रेशर है, राइट। अब अगर इस लिक्विड के वेपर का वेपर प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए तो ये लिक्विड बॉयल करना शुरू होगा, राइट। सो डिफिनीशन क्या है? ए लिक्विड बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जितना वेपर प्रेशर है आपके पास, राइट। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एट बॉइलिंग पॉइंट बबल्स ऑफ ए लिक्विड आर फॉर्म थ्रू आउट द लिक्विड। ओके, एक फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग वाटर। सो जब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है तो क्या होता है? बबल्स, लिक्विड के अंदर बबल्स बनना शुरू होते हैं। आप सबने चाय बनाई होगी तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। अभी ये बबल्स सिर्फ तब बनेंगे जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर होगा। अगर ये लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर से कम होगा तो फिर बबल्स नहीं बनेंगे, राइट। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ये बबल्स फॉर्मेशन। क्या है इंडिकेशन? इट इज एन इंडिकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज स्टार्टेड, राइट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, राइट। ओके, नाउ this is all for this page. Now second, okay, let me arrange it. यहाँ पे आप देखें what is mean by phase। फेज का क्या मतलब है? इस चैप्टर में हम बार बार डिस्कस करेंगे फेज, ये और वो। तो व्हाट इज मीन बाय फेज? फेज क्या है? सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें क्या है? क्लोज कंटेनर है, वेपर्स है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेपर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे आइस है और यहाँ पे लिक्विड है। मतलब वाटर है लेकिन 3 डिफरेंट स्टेट्स में
प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे हमारे पास अगेन एक क्लोज कंटेनर है, लेकिन यहाँ पे वेपर्स मौजूद है एक खास टेम्परेचर पे और लिक्विड मौजूद है, तो यहाँ पे भी दो स्टेट्स है। इस सो व्हाट इज मीन बाय फेज, तो डिफिनीशन इसकी क्या है, लेट मी make it very big so you will clearly see it. Okay, the homogeneous phase क्या होगा, homogeneous होगा, physically distinct part of heterogeneous system। यहाँ पे देखे heterogeneous system क्या है कि liquid भी है, vapors भी है, ice भी है, is called phase। phase क्या होगा, homogeneous होगा। दूसरा क्या होगा, फिजिकली डिस्टिंक्ट होगा। फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि आप इसको फिजिकली देख भी सकते हैं, फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं, तो इसको हम फेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आइस है, तो मैं इसको फिजिकली और मैकेनिकली देख भी सकता हूँ और इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखे इस एग्जांपल में हमारे पास फेज क्या है, 3 फेज सिस्टम है, वेपर फेज है, आइस है और हमारे पास लिक्विड फेस है। यहाँ पे 2 फेस है, वेपर फेस है और वाटर फेस है, राइट। चूंकि होमोजीनियस वेपर स्टेट तो होमोजीनियस होगा, लेकिन जब आइस शुरू होता है तो उसके साथ होमोजीनियस नहीं होगा। एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है फेस का, कि फेस का एक कैरेक्टरिस्टिक बाउंड्री होगी। आप देखें कि आइस का अपना बाउंड्री है, वेपर्स का अपना बाउंड्री है, आप तीनों बाउंड्रीज को अलग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखें एक दूसरा एग्जांपल वाटर के अलावा, अगर आप आयरन को मेल्ट करें और ऐसा पॉइंट आ जाए कि कुछ आयरन सॉलिड स्टेट में है और कुछ लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे कितने पेजेस है, 2 पेजेस है, एक सॉलिड आयरन और एक लिक्विड आयरन, राइट। तो पेजेस इज वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। ओके, दूसरा जो अहम पॉइंट है इस चैप्टर को समझने में मदद के लिए वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है, द लीस्ट नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट which are required to describe the chemical composition of equilibrium system। मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम सिस्टम होगा वो तो केमिकली कंस्टिट्यूएंट से बना होगा ना, ऐसा तो नहीं है। अगर वाटर है तो वाटर एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, तो लीस्ट नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जिससे आप किसी इक्विलिब्रियम के सारे कंस्टिट्यूएंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको हम कंपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है जिसमें वाटर और एथेनॉल को मिक्स किया है, तो दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो फेज हमारा एक होगा, लेकिन कंपोनेंट कितने होंगे, 2, क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंट्स केमिकल वाटर है और दूसरा एथेनॉल है। यहाँ पे अगर वाटर का एग्जांपल लूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं वाटर का एग्जांपल दूँ यहाँ, तो यहाँ पे देखिए 3 पेजेस है, लेकिन सारे के सारे पेजेस, वेपर पेजेस भी वाटर से बना है, आइस पेज भी वाटर से बना है और लिक्विड पेज भी वाटर से बना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 1 है, जो कि है वाटर, राइट। ओके, सो लेट्स मूव। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने क्लोज कंटेनर लिया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे देखिए केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे बज़ाहिर 3 है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हमारे पास केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पे 2 हम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का पता चला और मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड खुद ब खुद उसमें होगा। अगर मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का पता है और मुझे ये पता है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो कैल्शियम कार्बोनेट खुद ब खुद होगा। मतलब अगर इन 3 कंस्टिट्यूएंट्स में आप 2 एक्सप्लेन करें तो तीसरा खुद ब खुद एक्सप्लेन होता है। तो इसका मतलब है कि लीस्ट नंबर, आपने सारे नहीं कंस्टिट्यूएंट्स बयान करने, सिर्फ लीस्ट नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मेंशन करने हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे आए, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटेनर है, राइट।
कंटेनर 1 में 100% वाटर है, 0% इथेनॉल है। कंटेनर 2 में 20% इथेनॉल है, 80% वाटर है। कंटेनर 3 में 40% इथेनॉल है, 60% वाटर है। और इसी तरह आप आखिरी कंटेनर में मेरे पास है 100% इथेनॉल। इसका मतलब है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंपोजिशन चेंज किया है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज किया है। तो आपके ख्याल में क्वेश्चन क्या है कि लेट से अगर ये कंटेनर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपके ख्याल में अगर कंटेनर 1 में 20% इथेनॉल हो और कंटेनर 2 में 40% इथेनॉल हो और वाटर का सॉल्यूशन हो, तो कंटेनर 2 और 3 का हमारे पास वेपर प्रेशर सेम होगा। सो द आंसर इज नो, चूंकि कंटेनर 2 का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है कंटेनर 3 से। कैसे? चूंकि कंटेनर 2 में 20% इथेनॉल है, तो और इथेनॉल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, सो इसका वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें 40% इथेनॉल हो, राइट। और इसकी वेपर प्रेशर कम होगी ऐसे सॉल्यूशन से जिसमें 60% इथेनॉल हो, और इसकी कम होगी ऐसे सॉल्यूशन से जिसमें 80% इथेनॉल हो। तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर न सिर्फ टेम्परेचर के साथ वेरी होता है, बल्कि इट आल्सो चेंज विद द केमिकल कंपोजिशन, राइट। तो अगर हम लिक्विड का केमिकल कंपोजिशन चेंज करें तो इसका वेपर प्रेशर भी चेंज होता है सेम टेम्परेचर पे। सो ये पॉइंट इज यू शुड कीप इट इन माइंड कि वेपर प्रेशर न सिर्फ टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है बल्कि केमिकल कंपोजिशन के साथ भी वेरी होता है। अगर ऐसा लिक्विड जिसमें वोलेटाइल कंपोनेंट कम है उसका वेपर प्रेशर कम होगा एक ऐसे लिक्विड से जिसमें वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60% इथेनॉल है और यहाँ पे 20%, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस कंपोजिशन, राइट। अगर मैं क्या करूँ, वेपर प्रेशर को अगेंस्ट कंपोजिशन प्लॉट करूँ इस वाले, तो सबसे पहले 0% ऐसा सोल्यूशन जिसमें 0% इथेनॉल हो और वाटर हो, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें 100% इथेनॉल हो और 0% वाटर हो, तो उसका सबसे ज़्यादा होगा। जैसा कि मैं इस कंपोजिशन में इथेनॉल की कंपोनेंट ज़्यादा करूँ तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि वेपर प्रेशर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को चेंज करने से भी चेंज होता है। यहाँ पे देखें मैंने सिंपल कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है, राइट। यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में यहाँ पे वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और यहाँ वेपर प्रेशर अगेंस्ट केमिकल कंपोजिशन। अगर वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा हो रहा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर वोलेटाइल कंपोनेंट किसी भी सोल्यूशन में कम हो रहा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, राइट। ओके, नाउ सो आते हैं सबसे पहले आखिर में अपने मेन पॉइंट पे, राइट। अगर ये सारे कंसेप्ट आपके जहन में हैं तो आप वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या है? When a liquid phase is in equilibrium with its vapors, right? अगर एक liquid phase क्या है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? अपने वेपर्स के साथ at a definite temperature। अब चूंकि टेम्परेचर भी वेपर प्रेशर को वेरी करता है और एंड ए डेफिनेट कंपोजिशन, और कंपोजिशन भी वेरी करता है, तो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर एक लिक्विड अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम पर है एक खास टेम्परेचर पर और खास कंपोजिशन पर, तो इसको हम वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब चूंकि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में फेजेस कितने हैं? वेपर और लिक्विड। तो हमारे पास वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज टू फेज। टू फेज क्या होगा? एक फेज वेपर का होगा और एक फेज किसका होगा? लिक्विड का। और हाउएवर इट्स कंपोनेंट्स रेंज फ्रॉम वन टू मैनी।
अगर आपने सिर्फ वाटर का सिस्टम लिया है तो वाटर लिक्विड फेज और वाटर वेपर फेज में, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे? 2 होंगे, 1 होगा, सिर्फ वाटर लिया है, राइट। लेकिन अगर ये सिस्टम लिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं? 2 है। यहाँ पे एक इथेनॉल कंपोनेंट है और एक वाटर है। तो देखें नंबर ऑफ पेजेस तो सारे केसेस में 2 पेजेस होंगे, वेपर पेज और लिक्विड पेज। लेकिन कंपोनेंट यहाँ पे 3 है और प्योर वाटर सिस्टम में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्योर इथेनॉल सिस्टम है, 100% इथेनॉल है, तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, सिर्फ इथेनॉल का है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 से 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर आपने 3 लिक्विड को आपस में मिलाया है तो 3 कंपोनेंट, अगर 4 को मिलाया है तो 4 कंपोनेंट, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस हमेशा 2 होंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी डिफाइन इट वंस अगेन। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन ए लिक्विड फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर फेज at definite temperature and composition is called vapor liquid equilibrium. Vapor liquid equilibrium is always 2 phase. However, its component range from 1 to many, right? Okay. एक थर्ड डायग्राम पढ़ते हैं, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्राफ बनाया है, किसके दरमियान? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। अब आपने सिर्फ वाटर लिया है, राइट, 1 कंपोनेंट सिस्टम। तो जाहिर है जैसे कि मैं टेम्परेचर अगर 0 से कम होगा तो वाटर किस स्टेट, फॉर एग्जांपल यहाँ 0 सेंटीग्रेड है, राइट, और यहाँ 100 है। तो अगर 0 सेंटीग्रेड है तो इससे नीचे हमारे पास क्या होगा? आइस होगा, राइट। जैसे कि मैं टेम्परेचर ज़्यादा करता जाऊँगा तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में, राइट, लिक्विड में, सॉरी, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं टेम्परेचर ज़्यादा करता जाऊँगा तो फॉर एग्जांपल 0 पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 तक ये क्या होगा? लिक्विड स्टेट में रहेगा। इसके बाद मैं इसको अगेन हीट करूं तो ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान है, तो इसको हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम कहेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट, ये सारा के सारा जगह हमारे पास क्या है? वेपर स्टेट है। ये सारा के सारा जगह लिक्विड स्टेट है और ये आइस है। अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा करता जा रहा हूँ तो लिक्विड आखिर में मैं वेपर फेज में आ जाऊँगा। यहाँ से लिक्विड यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे आखिर में वेपर फेज में आ जाऊँगा। तो देखें अगर मैं इसको मेंशन, तो ये वाला पॉइंट क्या है? इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है? वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। और इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आप देखें आइस से मैं वेपर जाता हूँ तो यहाँ पे आइस या सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है, राइट। तो हमारा इस चैप्टर में कंसर्न क्या है? ओनली लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे। हमारे पास इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, किसके दरमियान? लिक्विड और वेपर्स के दरमियान। इससे इस तरफ जाएं तो लिक्विड आएगा और इस तरफ आएंगे तो वेपर्स आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, ओके, बाय।